नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। संविधान में आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 34 पर है, 34 पर है, जिसमें व्यवस्था की गई है मार्शल लॉ या सैन्य शासन की। हम सैन्य विधि की बात नहीं कर रहे हैं, सैन्य शासन की बात कर रहे हैं। तो सैन्य शासन कब लगाया जाता है? ये ऐसी परिस्थितियों में लगाया जाता है जब कहीं किसी क्षेत्र में या भारत के अंदर किसी भी राज्य संघराज्य क्षेत्र में दंगे हो गए हों या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई हो, अशांति फैल गई हो, तो वहाँ पर सामान्य शासन प्रशासन असफल हो गया हो, उसके हाथ से परिस्थितियां निकल गई हो, तो तब यहाँ पर सैन्य शासन की व्यवस्था की गई है कि जो सेना है वह वहाँ की स्थिति को अपने हाथ में ले लेगी और सामान्य शासन प्रशासन वहाँ से हट जाएगा, निलंबित हो जाएगा और जो सरकारी मशीनरी है वो सैन्य शासन के हाथ में आ जाएगी और वह अपने हिसाब से वहाँ पर उन परिस्थितियों से निपटेगा और जो सामान्य व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर चूँकि ये जो कंसेप्ट है ये अंग्रेजी शासन का है, अंग्रेजी शासन काल के दौरान इस तरह की परिस्थितियों में ये सैन्य शासन लगाया जाता था और ये क्योंकि जहाँ अंग्रेजी शासन है वहाँ पर ही ये लागू किया जाता है। हमारे यहाँ सामान्यतः लोकतंत्र बरकरार है और उसको कायम रखा गया है और कभी कभी मुश्किल से सामान्यतः या अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों से निपटने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें संविधान में दी गई है कि यदि सैन्य शासन के दौरान किसी राज्य के व्यक्ति को या राज्य के सेवक को या संघराज्य क्षेत्र के सेवक को इस दौरान सैन्य शासन के दौरान व्यवस्था कायम करने के लिए लगाया गया हो या उसकी सेवाएं ली गई हो, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को संसद विधि बना करके क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है। दूसरी बात, इस दौरान सैन्य शासन के दौरान यदि किसी व्यक्ति को दंडादेश दिया गया है, दंड दिया गया है या अन्य कोई कार्य या अन्य कोई व्यवस्था की गई है दंडात्मक, ताकि वहाँ की परिस्थितियों को सामान्य किया जा सके। क्योंकि जो दंगाई होते हैं या परिस्थितियों को खराब करने वाले लोग होते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी सैन्य शासन के दौरान किया जा सकता है। तो वहाँ पर ऐसे दंडादेश, दंड या अन्य व्यवस्था को संसद विधि बना करके मान्यता प्रदान कर सकती है, वैध करार दे सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ सारे काम विधि द्वारा होते हैं, विधि बनाकर ही होते हैं, तो यहाँ भी इस संबंध में भी विधि बनाकर ही संसद इसको मान्यता प्रदान कर सकती है। तो ये था हमारा जो है मार्शल लॉ का कंसेप्ट। थोड़ी सी व्यवस्था दी गई है, हालांकि संविधान में इसकी कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने यहाँ व्यवस्था कर रखी है ताकि विषम परिस्थितियों में जो सशस्त्र बल हैं या हमारी सेना है वो सामान्य व्यवस्था खराब यदि हो गई हो उनको संभाल सके और पुनः सामान्य व्यवस्था कायम कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसके लिए आप यदि अन्य चीज़ें संविधान की जानना चाहते हैं, क्योंकि हम संविधान के प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक आर्टिकल पर वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको संविधान की जानकारी हो सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अपने जो है सुझाव दें कमेंट में भी। धन्यवाद, नमस्कार।